भी आके गाली गलौज की, इतनी गंदी गंदी गालियाँ हर बारी आके मेरे हस्बैंड को धमकी देते हैं, जान से मार देंगे, गोली से उड़ा देंगे, हमारे छोटे बच्चे, हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं है। किस चीज़ की वेट हो रही है कि कल को वो वाकई किसी को जान से मार देगा तब एक्शन लिया जाएगा। 24 घंटा लग रखने पर पुलिस को विश्वास नहीं होती है, इसलिए पेशेंट को वहाँ से उठा के लाए इनको दिखाने के लिए कि पेशेंट को चोट लगा है, नहीं तो लोग विश्वास नहीं कर सकते। आम आदमी का जीवन कीड़ा मकोड़ा। एक जन आया और आके सीधे मारपीट करने लगा और गाली गलौज करने लगा। मोनू भी गाली गलौज कर रहा था और हाथापाई शुरू कर दी और गंदी गंदी गाली गलौज करने लगी। मेरी वाइफ और बहन थी, उनको भी धक्का मारने लगा। कोई गोली नहीं चली है और कोई कब्जा नहीं किया है। ये ज़मीन मेरी है, मैंने इसे 2022 में खरीदा था। आज इन्होंने यानी हद पार कर दिया। अब नेक्स्ट यही है कि गोली मार देगा, उस दिन इन लोग को विश्वास हुआ कि हाँ भाई जान पे खतरा है। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए, पटना के डाक बंगला चौराहा पर दुकानदारों से विवाद और दो पक्षों के बीच भूमि विवाद में किस कदर मामले हुए हैं, उन पर सीधी बातचीत करेंगे। क्या बातें हुई है? वो आपको सुबह हम लोग को सूचना मिला था, हमारे चाचा जी फ़ोन किए थे कि ऐसे हमारे दुकान के आगे लोहा से सब बिल्डिंग करके दुकान को ब्लॉक कर दिया गया है। जबकि आप दुकानदार हैं? हाँ, दुकानदार है। तो अगला पक्ष का क्या कहना है? अगला पक्ष जो भी पक्ष है वो आपको कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट के केस का अभी तक कोई तरीका का भी सॉल्यूशन आया नहीं है, लेकिन इन्होंने पहले ही दुकान को ब्लॉक कर दिया आज। तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, हम लोग दुकान पे आए थे, जस्ट हम लोग खड़े थे और हमारी फैमिली भी थी, पर ये लोग मारपीट के मकसद से आए थे। 15-20 जन आए और स्वयं जो खुद उसके मालिक मोनू जी जो है वो आपको वहाँ पे खड़े थे और आके गाली गलौज करने लगे। उसी गाली गलौज में जो है एक जन आया और आके सीधे मारपीट करने लगा और गाली गलौज करने लगा। मोनू भी गाली गलौज कर रहा था और पीछे से ईंटा से बैक टू बैक सिर्फ माथा पे मार मार के, मतलब कि एटलीस्ट वहाँ पे बेहोश कर दिया था। उसके बाद हमको होश नहीं था इतना, तो हम गाड़ी पे हमको लादा, हम चले गए थे हॉस्पिटल। और ये कंटिन्यूस आपको 6 महीना पहले भी ये लोग दुकान में घुस के बंदूक आके दिखाए, तो उसका भी क्लिप है और ये हम लोग कोतवाली में दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ था। कोई एक्शन नहीं हुआ। आपके शॉप का नाम? श्री श्याम टी कंपनी, और हमारे बगल में छाबड़ा स्पोर्ट्स है। अच्छा, देखिए, और भी लोग हैं, इनके परिजन इन्हें ले जा रहे हैं। कोतवाली थाना आए हुए हैं मामला दर्ज कराने के लिए। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जो छाबड़ा जो वहाँ शॉप है उनके मालिक हैं। क्या बातें हुई आज, क्या मामला हुआ? आज सुबह जब मैं दुकान की तरफ आया तो देखा होर्डिंग के कुछ सामान पड़ा हुआ था। हमने देखा कि हमें लगा कि मेट्रो का काम है, मगर फिर हमने देखा कि किसी ने जानबूझ के हमारी दुकान के आगे सारा सामान रख दिया ताकि हम दुकान खोल ना पाएँ और उसके अंदर ना जा पाएँ। हमने जब उसको खोलने की कोशिश की, उतने देर में मोनू, जिसका नाम है मिशल कुमार, वो 20-25 लोगों के साथ आ गया रिवॉल्वर लेके, और उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और हाथापाई शुरू कर दी और गंदी गंदी गाली गलौज करने लगी। मेरी वाइफ और बहन थी, उनको भी धक्का मारने लगा, उन सबको भी जान से मारने की धमकी देने लगा। और जैसे ही उसने देखा कि पुलिस की पेट्रोलिंग कार आ गई है, उसी वक्त वो सारे के सारे लोग वहाँ से भाग गए। फिर हमने उसको पूरा पुलिस को प्रशासन की मदद लेके हमने वो सारे सामान को वहाँ से हटाया और अपनी दुकान का शटर खोला। नहीं, अगला पक्ष जो दावे कर रहे हैं उसमें कितना दम है? आप कोई भी अगर दम दे रहे हैं तो आपको उसका कोर्ट में मैटर है, तो आप कोर्ट में ये मैटर विचाराधीन है। हाँ जी, 2022 से ये मैटर कोर्ट में चल रहा है। आप कभी आके हमको ये नहीं कुछ बोलते हैं, आप सीधा आते हैं, कहते हैं कि गोली मार देंगे, जान मार के उठा के ले जाएंगे। हमेशा आते हैं, हर 2-3 महीने पे हमला करते हैं। आप कितने दिन से वहाँ दुकान पे? ये दुकान 1944 से वहाँ पे है, मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से दुकान है। मैं 3rd जनरेशन उस दुकान में बैठ रहा हूँ। 3rd जनरेशन आप और उसी जगह पर? हाँ जी, मेरे पिताजी की पैदाश उस दुकान के अंदर थी, अब वो इस दुनिया में। पिताजी और दादाजी के टाइम कुछ ऐसा हुआ था? कुछ भी नहीं। ये जब से मेरे पिताजी की डेथ हुई है उसके बाद से ये आदमी इस तरीके से करने लग गया है। ये 2 भाई हैं, मनीष कुमार और मिशल कुमार, ये क्राफ्ट मीडिया एजेंसी वाले हैं। ये लोग जानबूझ के इस तरीके से करते हैं, लोगों को लाते हैं, बाहर बंदूक दिखाते हैं, गोली दिखाते हैं कि उठा के ले देंगे, मार देंगे, इस तरीके से धमकी देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। देखिए, और भी लोग हैं जिनसे वहीं अपने घर में भी सेफ नहीं है। लेडीज़ को भी आके गाली गलौज की, इतनी गंदी गंदी गालियाँ हर बारी आके मेरे हस्बैंड को धमकी देते हैं, जान से मार देंगे, गोली से उड़ा देंगे, हमारे छोटे बच्चे, हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं है। तो हमने बोला कि बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालेंगे डर से। बच्चों को बोला कि घर के अंदर रखो। आप मतलब आप लोग कोतवाली पहुँचे हैं अभी? तो यहाँ पे हम प्रशासन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, FIR लॉन्च करिए। FIR लॉन्च करें। तो आपके शॉप का नाम? छाबड़ा स्पोर्ट्स।
अच्छा, छाबड़ा छाबड़ा स्टोर्स एजेंसी, शाम टी, 4 दुकानें हैं, चारों को उन्होंने ऐसे किया, अपना सामान लाके ज़बरदस्ती वहाँ रख दिया है, वेल्डिंग करके रातों रात। कोई हमें बैठ के बात नहीं करते हैं, कोई पेपर नहीं भेजते हैं। ये कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, ना वहाँ कोर्ट में आते हैं, कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आके जान की धमकी देते हैं, गोली से उड़ा देंगे, जान से मार देंगे। खाली करना है कोर्ट की तरफ से, आप पेपर लाइए, हम खाली करेंगे। मतलब कोर्ट का ऑर्डर लाएंगे तभी आप लोग खाली करेंगे? नहीं, कोर्ट जो फैसला करेगी हम उस फैसले पे वो करेंगे। कोर्ट में जब ये केस चल रहा है, जो कोर्ट से नोटिस आएगा उस हिसाब से हम लोग वो करेंगे, लेकिन ये हर बारी का तरीका नहीं है ना कि आए और जान से मारने की धमकी। कितने सालों से हो रहा है ये मामला? ये 2022 से चल रहा है और ये चौथी बारी हम लोग इन लोग के पास आ रहे हैं कि वो हमें धमकी देके गया जान से, और आज उसने वो कर भी दिया। आज वो पिस्टल लेके आया, उसने एक जने का सिर फोड़ दिया। अब किस चीज़ की वेट हो रही है कि कल को वो वाकई किसी को जान से मार देगा, तब एक्शन लिया जाएगा। तो आपने देखा कि किस कदर इन लोगों का कहना है कि हम लोग डरे सहमे हुए हैं, और यहाँ भी हम बातचीत करेंगे कुछ आदमी से। मतलब क्या हुआ था आज? जैसा कि बताया गया है, आया गया उसमें वो लोग आए, हमारे दुकान के आगे सारा बैरिकेडिंग करके चले गए। उसके बाद बैरिकेडिंग जब हम लोग हटाने पहुंचे तो वो अपने गुंडों के साथ आए और रिवॉल्वर पिस्टल सब लेकर के आए और मारपीट चालू कर दी कि नहीं हटाने देंगे, नहीं हटाने देंगे। उसी क्रम में मुझे भी धक्का दिया गया और मुझे भी मारा गया, तो ये चोट लग गया। देखिए, तो इनका कहना है कि इन्हें भी धक्का गया, मारा गया। और भी एक आदमी हैं जिनसे पूछेंगे। अच्छा, ये विवाद जो चल रहा है इसमें आप लोग कहाँ तक गए हैं अभी तक? अभी तक हम लोग जो देखिए, तो इनका कहना है कि इन्हें भी धक्का गया, मारा गया। और भी एक आदमी हैं जिनसे पूछेंगे। अच्छा, ये विवाद जो चल रहा है इसमें आप लोग कहाँ तक गए हैं अभी तक? अभी तक हम लोग जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, पहले हम लोग पुलिस में कंप्लेन किए, फिर हम लोग अभी कोर्ट में हैं। ये मामला कोर्ट में चल रहा है 2022 से, नवंबर से, जब से हम लोग को जानकारी हुआ। और डायरेक्टली आज तक हम लोग को कोई कुछ नहीं बोला कि कोई और परचेज़र या कुछ भी, सबका हम लोग कोई जानकारी नहीं। हम लोग को जो मालूम है वो कोर्ट के थ्रू मालूम है। और कई बार 2-4 बार इसने आके धमकी दिया है मार देने का, जान से मार देने का, या कुछ भी आके कभी बंदूक दिखाना करना, या अपने आदमियों को दिखाना कि मेरे पास बहुत आदमी है। और इन लोग ज़मीन भी उसी तरीके से लिया है, जो अगर लिया है तो, क्योंकि उस पीरियड में बहुत ज़्यादा ज़मीन ले चुके हैं। हम लोग को ये मालूम है ना कि उस समय 2021-22 में क्या होता था ना, उस पूरे फील्ड में पीछे जगह है, तो काफ़ी लोग आते थे, आर्म्स वार्म्स लेके लफड़ा होता था। तो हम लोग पुलिस में गए, तो हम लोग कोर्ट में गए थे कि कोई लफड़ा हो तो हम लोग के लिए 80 साल से आपको बताए होंगे, जैसे भैया लोग कि 80 साल से, 90 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50-60 साल से यहाँ पे रह रहा है, कि 3 जनरेशन 2 जनरेशन से यहाँ पे बिजनेस कर रहा है। सब कुछ आराम से था, स्मूथली। कोविड के वक्त में इन्होंने कैसे क्या किया नहीं किया, हम लोग कोर्ट के पास गए कि अगर खाली भी कराना है तो कोर्ट के थ्रू जो नियम है, जो एक प्रॉपर नियम है, एविक्शन करके या कुछ भी करके आप हटवाइए। पर ये आके ना हम लोग को कभी कुछ बोलते हैं, आके सीधे बोलेंगे कि गोली मार देंगे, खून यानी आदमी दिखाएंगे, करेंगे। और इसके लिए हम लोग ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई थाना आ रहे हैं, हम लोगों ने कई बार थाना दिया है, एसपी तक, एसएसपी तक हमने इसको मैटर दिया है। वो सारा डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है, उनका रिसीविंग। बट यही है कि आज इन्होंने यानी कोई एक्शन नहीं हुआ या क्या है पता नहीं, और आज इन्होंने यानी हद पार कर दिया। अब नेक्स्ट यही है कि गोली मार देगा। उस दिन इन लोग को विश्वास हुआ कि हाँ भाई जान पे खतरा है। सर फोड़ दिया बच्चे का, ये 20 साल का बच्चा है, मेरा भी ऊपर ही ऑफिस हो गया, हमको मारा वाड़ा है वहीं पे आके। सर फोड़ दिया, पीठ पे मारा है, मुझे देखिए पीठ पे हमको झुका होगा, नकल से मारा है, पत्थर उठा के मारा है, मेरे भाई को छोटा रॉड उठा के रॉड से मारा है, पत्थर से मारा है। और नॉट अ सिंगल टाइम, 4-5 वर्ष पे अटेम्प्ट किया पत्थर मारने का। उस बीच मेरा स्पेक्स गिर गया, हम बचा नहीं पाए, तो उसको सीवियर इंजरी हुआ है। और अभी उसको इमीडिएटली हम लोग पहले मेरांता ले गए थे यानी फर्स्ट एड के लिए। वहाँ से वो लोग बोले हैं कि 24 घंटा लग रखने पर। पुलिस को विश्वास नहीं होती है, इसलिए पेशेंट को वहाँ से उठा के लाए इनको दिखाने के लिए कि पेशेंट को चोट लगा है, नहीं तो लोग विश्वास नहीं कर सकते। आम आदमी का जीवन कीड़ा मकोड़ा। तो आपका कहा जा रहा है कि यहाँ आपकी नहीं सुनी जा रही है? भाई 5 वर्दे दिए, आप बताइए ना, डाक बंगला बिहार का हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, वहाँ पे कोई भी आदमी इस तरह का गुंडागर्दी कर सकता है बिना पुलिस के? मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ पुलिस पे कि मुझे नहीं ये सब में पढ़ना है, लेकिन ये कोई बिना यानी अगर बहुत सुव्यवस्था या अच्छी व्यवस्था होती तो किसी का मजाल नहीं है डाक बंगला चौराहा या फ्रेजर रोड में इस तरह का गुंडागर्दी है और आर्म्स ले रहा है और बंदूक ले रहा है मारपीट को। तो आपने सुना कि किस कदर कहना है कि इन लोगों के दुकान जो है, ये एक पक्ष के लोग हैं जिनकी दुकानें जो है वो कह रहे हैं कि हमारे दुकान के बाहर शटर लगा दिए गए, उसके बाहर जो है
मतलब दुकानें वो आके अगला पक्ष जो है वो बंद कर दिए। अब जो 4 आदमी हैं जिनकी 4 दुकानें जो है वहाँ जो है डाक बंगला चौराहे के पास वो बंद कर दिया गया था। अगला पे आरोप लगाया है इन्होंने कि उन्होंने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती की, हथियार तक का भी इन्होंने आरोप लगाया है। कोतवाली भी ये पक्ष पहुँचे हैं। अब अगली कड़ी में क्या कुछ होता है वो जांच वो तो पुलिस ही करेगी, बताएगी कि इस मामले में आखिर दूध का दूध और पानी का पानी क्या है, अगला पक्ष के दावों में कितना दम है, बाकी ये सब जो भी बातें बता रहे हैं इनके बातों में कितना दम है। फिलहाल मामला तो कोर्ट में भी है क्योंकि अदालत का काम है कि इस पूरे मुद्दे पर वो क्या फाइनल डिसीजन देंगे, किसके पक्ष में देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। रही है गोली चलने की भी बात कही जा रही है, क्या पूरा मामला है? आरोप आप पर लग रहा है। कोई गोली नहीं चली है और कोई कब्जा नहीं किया है। ये ज़मीन मेरी है, मैंने इसे 2022 में ख़रीदा था। ये लोग इलीगल टेनेंट हैं, ज़बरदस्ती कब्जा करके रहते हैं और न एक पैसा रेंट देते हैं न कुछ कहते हैं कि ये ज़मीन तुम हमको बेच दो। पुलिस वाला तो मेरे जेब में रहता है, मैं पुलिस वाला का सब सामान सप्लाई करता हूँ, उन लोगों को फ्री में मैं देता हूँ, करोड़ों का सामान साल में फ्री में देता हूँ, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कब्जा नहीं छोड़ूंगा और तुम मुझे ज़बरदस्ती ये ज़मीन बेच दो। मेरा एक वहाँ पर उन लोगों के शटर के सामने एक पाइप रखवा दिया था कि जिस कारण से वो कुछ हिंड्रेंस हो तो फिर आगे आएँ। इस पर उन्होंने मारपीट किया है और हमको भी मारा है और ये किया है। आप इस पर नहीं, मेरे कोई लोग घायल नहीं हुए, मेरे कोई आदमी नहीं थे, हम लोग 4-5 आदमी थे। आपको कितने लोग गए थे? हम लोग 4-5 आदमी थे। उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि 25 से 30 लोग आए थे, हथियार लेकर आए थे। कोई हथियार नहीं लेके गए थे, कोई कुछ नहीं लेके गया था। वो लोग 30-35 आदमी थे। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।